Good morning, everybody. I am Tanvi Neja, clinical psychologist at Tulsi Healthcare, Gurgaon. So, अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि what are some of the signs that a person is suffering with from mental illness or mental health issues. So, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि mental health in general होता क्या है. So, mental health is basically our social, emotional, and psychological well-being, how we think, how we act, and how we behave in social situations, in our social surroundings is all related to mental health. From childhood to adolescence to adulthood, everything includes mental health. So it basically involves all the stressors, day-to-day hassles, everything comes under mental health. So now let's talk about some of the signs that it's important for us to know, because बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे आसपास में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स तो हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा समझ सकते हैं कि अगर किसी आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसके ये साइन सिम्टम्स आपको नोटिस हो रहे हैं, so maybe that person is suffering from some or the other mental health issue and you can help that person in some way. So सबसे पहले जो most important है वो ये है that there will be changes in mood. So changes in mood, emotions में ये होता है that the person may suddenly stop feeling good, stop feeling happy, एक लो मूड की डायरेक्शन में वो जा सकता है या बहुत ही हाइपर एक्टिव फेज में जा सकता है. दैट पर्सन माइट लूज इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़. वो जो पहले चीज़ें पार्टिसिपेट करते थे उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते. तो एक सिम्टम ये होता है कि उनके मूड डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं. सेकेंडली जो वो बिहेवियर में चेंज आते हैं, जैसे पहले अगर वो नॉर्मली टाइम से उठते थे, अपना डे टू डे रूटीन फॉलो करते थे, तो अब वो ये सब नहीं कर रहे हैं. उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, मोटिवेट करना पड़ रहा है काम पे जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए. और जैसे वो पहले जो एक्टिविटीज़ करते थे अब वो उससे उनका डिक्लाइन हो रहा है. इसके अलावा सोशली और इमोशनली भी बहुत विड्रॉ हो सकते हैं कि जो पहले उनके फ्रेंड्स थे या सोशल कनेक्शंस थे, पार्टनर थे, उनके साथ भी उनका मन नहीं करता बात करने का, या वो बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइन है कि टू कोप विद द स्ट्रेस और नेगेटिव इश्यूज जो भी है उनकी लाइफ में, उससे कोप करने के लिए वो सब्सटेंस रिलेटेड चीज़ों की यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आपने पहले देखा हो कि कोई बिल्कुल ही अल्कोहल सिगरेट्स नहीं यूज़ करा, तो अब उनका वो बिहेवियर थोड़ा बढ़ गया है कि वो और ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या पहले जो बिल्कुल नहीं करते थे अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है जस्ट टू यूज़ इट एज अ कोपिंग स्किल. इन एडिशन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि वो सुसाइडल थॉट्स भी एविडेंट हो सकते हैं, कि वो बहुत पैसिवली ऐसे बोले कि मेरे को जीने का मन नहीं कर रहा है या मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ. तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. ओवरऑल डिक्लाइन इन फंक्शनिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी जो एक ओवरऑल नॉर्मल डे टू डे रूटीन थी उसमें एक डिक्लाइन आ जाता है, और उनका जो सोशल इंटरेस्ट है, इमोशनल इंटरेस्ट है, वो चीज़ें कम हो जाती है. सो दीज वर सम ऑफ द साइंस दैट अ पर्सन कैन बी सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर मेंटल हेल्थ इशू. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, सो दैट अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ऐसे कोई भी लोग हैं, मे बी आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और एनीबडी, so we can help. So this video is informative in that way, and if you want you can subscribe to our channel. Thank you very much.